सनी देओल की चर्चित मूवी चल रही है गदर 2। मेरा भी देखने का मन हुआ तो इंटरनेट पे छान मारा और किसी तरीके से डाउनलोड किया उस मूवी को। उस मूवी का फ़ाइल नेम मुझे इस प्रकार से मिला। जब मैंने डाउनलोड किया तो मुझे मेरे फाइल में वो मूवी इस प्रकार से डाउनलोडेड हुई। लिखा हुआ था gother_2.mkv। ठीक है, जब मैंने उस फाइल पे क्लिक किया तो वो नहीं चल रहा था और उसी फाइल को मैंने MX प्लेयर के थ्रू अगर चलाने का जब कोशिश किया तो आराम से चल रहा था। ऐसा क्यों हुआ? कि आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल सी ज्ञान। सी का मतलब कंप्यूटर और ज्ञान मतलब तो जानते ही हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए पूरा, और अच्छा लगे, सीखने को मिले तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि फ़ाइल का एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, फाइल फॉर्मेट को हम समझाने के लिए बताएंगे कि किसी भी फाइल का फॉर्मेट किसी फाइल के नाम के अंत में दिया होता है। ठीक है, कोई भी फाइल नेम होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक इधर डॉट के लेफ़्ट साइड में वो फाइल का नाम होता है और डॉट के राइट साइड में जो भी 2, 3 या 4 अक्षर में लिखा हुआ होता है एब्रिविएशन, वो उस फाइल का एक्सटेंशन या फॉर्मेट होता है। ठीक है, ज़्यादातर आपको फाइल का एक्सटेंशन 3 अक्षरों में ही मिलेगा। ठीक है, तो डॉट के बाद जो 3 अक्षर के शब्द होते हैं, 3, 4 या 2 अक्षर में होते हैं, वही उस फाइल के एक्सटेंशन को निरूपित करते हैं। ठीक है, तो फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है कंप्यूटर को और यूज़र को कि उस फाइल को खोलने के लिए कौन सा प्रोग्राम चुनना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? चलिए फाइल एक्सटेंशन को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अपने लाइफ के एग्जांपल्स को लेते हैं। मान लीजिए मैं आपके घर गया और बोला प्यास लगी है, पानी पिलाओ, तो आप जाएंगे और एक गिलास पानी लेकर आएंगे। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि गिलास में लेके आना है ना, पर फिर भी आप गिलास में लेके आएंगे। या फिर कोई ऐसा बर्तन चुनेंगे जिसमें पानी को लाया जा सके। आप बोरी में लेकर नहीं आएंगे, है ना, पानी पिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि बोरी में अगर पानी भरेंगे तो पानी नीचे से टपक के ख़त्म हो जाएगा, है ना। आपको ये बात पता है, इसीलिए बोरी में लेकर नहीं आएंगे। और वहीं अगर मैं कहूँ कि गेहूँ सूख गया, उसे पिसाकर आटा पिसवा कर लाना है, तो आप उस गेहूँ को बोरी में भरेंगे और आटा अपना पिसवा कर लेकर आएंगे, है ना। तो वहाँ पर आप बोरी यूज़ किए। तो अलग अलग पदार्थों को रखने के लिए, ढोने के लिए आप खुद से डिसाइड करते हैं कि कौन सा बर्तन हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा पात्र हमें यूज़ करना चाहिए, है ना। ठीक उसी प्रकार से फाइल फॉर्मेट होने से या फाइल का एक्सटेंशन पता होने से कंप्यूटर को या यूज़र को पता लग जाता है कि उस फाइल को खोलने के लिए या रन करने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज़ करना चाहिए। और किसी भी फाइल का एक्सटेंशन या फॉर्मेट उस फाइल के लास्ट में दिया होता है। ठीक ना, कोई भी फाइल का जो नाम होता है उसके नाम के अंत में डॉट के बाद जो 3, 2 या 4 अक्षरों का होता है वर्ड, वह एक्सटेंशन कहलाता है या फॉर्मेट कहलाता है। ठीक है, जैसे में देखिए हम कुछ फाइल्स का एक्सटेंशन समझाने के लिए आपको एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे देखिए फ़ोन में ये मूवी है, इसका नाम लिखा हुआ है gother_2 और लास्ट में है .mkv, है ना। तो इस पे जब मैं क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि ओपन विथ, मैंने MX प्लेयर चूज़ कर लिया। ठीक है, ये फिर यहाँ पे पूछ रहा है जस्ट वंस ऑलवेज, तो ये तो आप जानते ही हैं। तो जब इससे हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये उस प्रोग्राम से उस फाइल को खोलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हो गया। और जब ये नीचे देखिए एक वर्ड 2016 फॉर विंड, ये शॉर्टकट .pdf, इस फाइल के नेम के लास्ट में .pdf लिखा हुआ है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो MX प्लेयर का ऑप्शन देता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को या
स्मार्टफोन को पता है कि ये जो फाइल है वो MX प्लेयर से चलने लायक नहीं है, है ना। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम का लिस्ट दे रहा है जिन प्रोग्राम के माध्यम से हम उस फाइल को खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एडोब एक्रोबैट रीडर को सेलेक्ट कर लेते हैं ऑलवेज़ के लिए। ऑलवेज़ का मतलब हमेशा, तो जब भी PDF फॉर्मेट में कोई फाइल होगी तो एडोब एक्रोबैट रीडर से ही खुलेगी, ठीक है। या उस फाइल को हम एडोब एक्रोबैट रीडर से हमेशा खोल पाएंगे। तो देखिए ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है और डॉक्यूमेंट फाइल को इस प्रकार के रीडर से खोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से वीडियोज़ फाइल, चाहे वो मूवी हो या कोई भी वीडियो हो, तो उसको MX प्लेयर जैसे प्रोग्राम से खोला जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार की फाइल्स की अलग अलग फॉर्मेट होती है, जिससे यह पता चलता है कि वो उस फाइल को किस प्रोग्राम से खोलना चाहिए, ठीक है। तो जिस प्रकार से लिक्विड कई प्रकार के होते हैं, मतलब कि बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो तरल होते हैं, बहने वाले होते हैं, जैसे कि पानी हो गया, जूस हो गया, है ना, तेल हो गया, ये सब लिक्विड टाइप के लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो इनको हम रखने के लिए कैसा बर्तन यूज़ करते हैं आप जानते ही हैं, और सूखी चीज़ों को रखने के लिए कौन सा बर्तन यूज़ करते हैं ये भी पता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ मीडिया फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, जैसे कि MKV हो गया, WMV हो गया, है ना, MP4 हो गया, FLV हो गया, AVI हो गया। ये सब ऐसे फॉर्मेट हैं जो किसी वीडियो फाइल को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि जिस फाइल के नाम में ये एक्सटेंशन लिखा हुआ रहेगा, ये विस्तारक रहेगा, चाहे ये फॉर्मेट रहेगा, लास्ट में यही लिखा हुआ होगा, तो वो समझिए कि वो एक वीडियो फाइल है, ठीक है। और अगर किसी फाइल के नाम के लास्ट में .jpg या .jpeg या .png लिखा हुआ होगा, तो समझिए कि वो जो फाइल है वो एक फ़ोटो है, कोई तस्वीर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के फाइलों का एक्सटेंशन अलग अलग होता है। जैसे कुछ म्यूज़िक्स हो गए, ऑडियो फाइल्स यानी कि ऐसे फाइल्स जिनको जो चित्र नहीं होता है, जैसे गाना होता है जिनको हम सुनने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि तो उस प्रकार के फाइल्स के लास्ट में MP3 लिखा हुआ आप पाते हैं, MP3 जैसे हो गया। और जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना, WAV फॉर्मेट में आता है हमारा, WAV वेब, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, अलग अलग प्रकार की फ़ाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग एक्सटेंशन या अलग अलग फॉर्मेट होती है, ठीक है। तो किसी भी फाइल का फॉर्मेट अगर आपको पता करना है तो उस फाइल के अंत में जाइए और डॉट के बाद देखिए क्या है। डॉट से लेफ़्ट साइड में उस फाइल का नाम होता है और राइट साइड में उसका एक्सटेंशन होता है। मैंने आपको एक्सटेंशन से संबंधित लिस्ट भेज रखा है कि कौन से एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है। ये जो वर्ड होते हैं 2-3 अक्षर से मिले हुए, इनका फुल फॉर्म भी होता है, इनका मतलब भी होता है। जैसे कि जो डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं कुछ जैसे कि PDF हो गया, है, DOC हो गया। तो जो PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। तो ऐसे ही ढेर सारे डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं, जैसे TXT, कोई फाइल नेम यहाँ पे हो जाएगा, अंत में TXT रहेगा तो समझिए कि वो डॉक्यूमेंट फाइल है। और कोई फाइल के अंत में DOC रहेगा तभी समझिए डॉक्यूमेंट फाइल है, ये भी डॉक्यूमेंट फाइल है। तो ये सब डॉक्यूमेंट फाइल ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। और क्या बताया जाए। और देखिए एक चीज़ और, MS वर्ड द्वारा जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो .doc होता है, ठीक है।
मतलब कि अगर हम MS वर्ड में कोई भी फाइल बना रहे हैं, लिख रहे हैं और जब सेव करते हैं तो .doc फॉर्मेट में वो सेव होता है, या docx है ना, जब उसको शेयर करते हैं तो। और नोटपैड से अगर कोई फाइल हम क्रिएट करते हैं और उसे सेव करते हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में या .txt फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग प्रोग्राम से जब भी हम कोई फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन अलग अलग हो सकता है, और उससे यही पता चलता है कि उस फाइल को खोलने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे में देखिए अभी हम कैमरा खोल लिए और एक फ़ोटो कैप्चर करते हैं, कैप्चर हो गया। अब इसका एक्सटेंशन हम देखते हैं। इसका एक्सटेंशन देखने के लिए हम इस 3 डॉट पे गए, मोर डिटेल्स पे क्लिक किए तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल का क्रिएशन डेट 24 सितंबर, ये टाइमिंग हो गया, और ये फाइल का नेम हो गया है ना। नाम के अंत में यहाँ पे देख रहे हैं आप .jpg, और जो 20230924 ये टाइम के हिसाब से नाम इस फाइल का है, और अंत में फाइल का फॉर्मेट है .jpg। यहाँ पर फिर उसके नीचे लिखा हुआ है बैकस्लैश इंटरनल स्टोरेज, फिर DCIM कैमरा। ये बता रहा है कि इस फाइल का लोकेशन क्या है, मतलब कहाँ पे ये फाइल मेमोरी किस जगह पर, किस फोल्डर में स्टोर है। तो इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे, DCIM में जाएंगे, कैमरा में फिर जाएंगे तो ये फाइल हमें मिलेगी। तो इस तरह से हम जाने कि ये जो फ़ोटो है इसका एक्सटेंशन .jpg है ना। अभी हम इसी फ़ोन से एक वीडियो शूट करते हैं छोटा सा और देखते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर दिए, ये हमारा वीडियो हो गया और इसको हम रोक लिए और देखते हैं ये चल रहा है वीडियो है ना। अभी इसके डिटेल्स में जाकर चेक करते हैं कि इसका एक्सटेंशन क्या है। डिटेल्स पे क्लिक किए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि इसका भी डेट सेम है ना, लेकिन टाइमिंग अलग है। यहाँ पे ये फाइल नेम हो गया और फाइल नेम के अंत में .mp4 लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये एक वीडियो फाइल है ना। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की फाइल्स का अलग अलग एक्सटेंशन हो सकता है, और अलग अलग एक्सटेंशन होने का मतलब उसको रन करने के लिए हमें अलग अलग प्रोग्राम भी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख यूज़ किए जाने वाले फाइल्स और उनका एक्सटेंशन है। आप इस वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वीडियो फाइल्स के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से एक्सटेंशन आते हैं, ठीक ना, कौन कौन से एक्सटेंशन ऑडियो फाइल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो इसको लाइक करें, और इस वीडियो को उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हो और सीखना चाहते हो कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए और इतना अपना समय देने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।